हाँ देखिए, तीसरा टॉपिक है इसी में। अब 3.1 हमने सॉल्व किया। अब थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि द्वारा। तो हमें अभी बताया कि रैखिक समीकरण युग्म है, हम इस ग्राफीय विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक चीजें उसको जान लेते हैं। अभी हमने बताई बात कि कोई दो समीकरण होगा तो दो समीकरण रेखा का निर्माण करेगा, या एक अलग रेखा का निर्माण करेगा या एक अलग रेखा का निर्माण करेगा। तो स्थिति ये हो सकती है कि ये या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, या दोनों एक ही रेखा में बन सकती हैं। मतलब कि दोनों समीकरण एक ही रेखा में बन सकती हैं। तो हमने बताई थी इस बात को। क्या अब समझिएगा, यहां पर A1 A2 B1 B2 C1 और C2। देखिए कंडीशन क्या बन रहा है। यदि A1 A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1 B2 होगा, तो यह जब कोई भी क्वेश्चन होगा A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 जब होगा, तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण एक दूसरे को या जो रेखा होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा। प्रतिच्छेदित करेगा, या हम कह सकते हैं इंटरसेक्ट करेगा। इस बात को समझिएगा, इंटरसेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्टिंग हम कह सकते हैं। फिर दूसरे कंडीशन कह रहा है कि A1 A/A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। अगर हम कह सकते हैं कि अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आपस में बराबर जब होंगे, तो ये हो सकता है संपाती होगा। और संपाती होगा तो हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट होगा या संपाती होगा। हम इसको कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन इसको कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और उसके बाद से अगला हो सकता है आपका तीसरा, अगर A1 A2 इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2, तो हो सकता है आपका समांतर होगा। और समांतर रेखा होगा, हम कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन बनाएगा। इस पे एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद से समझ में आपको आएगा। ठीक है ना, इसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए कोई समीकरण है x प्लस वाई 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें आपका A1 है आपका 3, A2 है आपका 5, B1 है आपका 2 और B2 है आपका 3, C1 है आपका 6 और C2 है आपका 2। ध्यान दीजिएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करा देंगे, इसके तुलना में कंपेयर करा देंगे। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आपको मिलेगा। देखिए A1 A2 अब 3/5 और 2/3 बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी समीकरण जब होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, या तीनों में से कोई एक ही कंडीशन का पालन करेगा। किसी या तो दोनों बराबर नहीं होगा, या तो तीनों बराबर होगा, या तो दोनों बराबर होगा, एक बराबर नहीं होगा। तीनों में से कोई एक कंडीशन काम करेगा। तो देखिए यह जो समीकरण हमने बनाया है, यह समीकरण 3/5 नॉट इक्वल टू 2/3 मतलब 2/3 यहां पर छेदित करेगा एक दूसरे को। इसका जो हल प्राप्त होगा, हमें कह सकते हैं जब कोई A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 जब होगा, तो यह इंटरसेक्ट करेगा दोनों को। हमें कह सकते हैं दोनों कंडीशन में ये स्थिति होगा कि यह जो समीकरण होगा दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। यह संपाती का मतलब होगा कि एक ही रेखा पर जाएगा, एक ही रेखा पर दोनों होगा, दोनों समीकरण होगा एक ही रेखा पर। और तीसरा होगा दोनों एक दूसरे के समांतर होगा। तो हमें कह सकते हैं कि इसका जो हल होगा केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल ओनली वन सोल्यूशन। जो भी होगा वह अद्वितीय हल होगा, या कह सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन होगा।
दूसरी बात कर रहे हैं संपाती। हम कह सकते हैं कि जब संपाती होगा तो प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक रेखाएं मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। जो x और y का जो मान होगा वो अनंत होगा। और जब पैरेलल होगी, जब दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम कहेंगे कोई हल नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आपको आ रही होंगी, इसको बनाएं आप लोग। और हम आगे क्वेश्चन पर जब बात करेंगे तो आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगे, सारी चीजें समझ में जरूर आएंगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3.2 पे बात करेंगे अब। 3.2 क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा देखेंगे इसको। थ्री पॉइंट टू क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों को युग्म बताइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए, ग्राफ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं एक बार फिर हिंट कर दूंगा इसके में, ठीक है ना। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। पहला का पहला है, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। कुल संख्या, पहला कुल संख्या तो है आपका 10, कुल संख्या 10 है, तो हम कहेंगे मान लीजिए लड़का और लड़की और लड़का कुल मिलाकर 10 हो जाएगा समीकरण एक। और सेकेंड कंडीशन से कि यह इसे कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 अधिक लड़की है ना, हम कह सकते हैं कि लड़की है और लड़का है, तो लड़की 4 अधिक है, तो लड़के में 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको इधर भेजें तो x - y बराबर 4, समीकरण 2। यह आपका ग्राफी विधि हो गया। ग्राफी विधि का बीजगणितीय विधि हो गया। अब इसको ग्राफ विधि सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्या सॉल्व करते हैं, हम बता देते हैं इसको इस तरह से। देखिए हम बना लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। x और y, अगर हम पहला लेंगे x + y बराबर 10, अगर x 0 लेंगे तो y 10 हो जाएगा, और y 0 लेंगे तो x 10 हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन, x और y, x - y = 4, x 0 तो y -4, अगर y 0 तो x 4। दोनों को ड्रा कर लेते हैं, दोनों को ड्रा करते हैं। x 0 तो y हो जाएगा आपका 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 और 10। अगर y 0 लेते हैं तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 4 8 9 10, 10 और 0 हो जाएगा। तो एक से सीधी रेखा का निर्माण करेगा, और जब सीधी रेखा का निर्माण करेगा तो इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ दोनों रेखाओं को मिलाएंगे तो हो जाएगा x + y बराबर 10 का हो गया है। दूसरा, अगर x 0 होगा तो y 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, 0 और 4। अगर x क्या x 4 होगा तो y 0 होगा, x 4 होगा। यह पॉइंट यह बताता है कि इसका ये कभी हल नहीं होगा, एक दूसरे के समांतर जा रहा है। तो ये सब चीजें इसको देखने का प्रयास करिएगा। ग्राफ विधि से हम इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं अगला। देखिए इस तरह सॉल्व करेंगे इसको। हम ग्राफ पे बताने का प्रयास करेंगे आपको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख ले थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं दूसरा है, पहले का दूसरा, माना
एक पेंसिल का मूल्य ₹1 और एक कलम का मूल्य ₹Y। ठीक है। तो कह रहा है 5 पेंसिल, फर्स्ट कंडीशन, 5 पेंसिल 7 कलम का दाम है ₹50 और कह रहा है, तो पहला कंडीशन पहला हो गया। फिर दूसरा कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य। दूसरा कंडीशन 7 पेंसिल और 5 कलमों का दाम हो जाएगा ₹46। इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इस तरह से इसका भी ग्राफी विधि सॉल्व करना है और बीजगणितीय हमने क्वेश्चन बना दिया। अब आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप A1 A2 B1 B2 और C1 C2 पर कह रहा है कि तुलना करने प्रतिच्छेदित, बस इसमें चेक करना है कि से तुलना करना है, से तुलना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप इससे कंपेयर करिए और बताइए कि एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे के समांतर है या एक ही रेखा पर है। तो देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। देखिए क्या 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। हम जानते हैं क्या A1 A2 not equal to B1 B2। देखिए काम कर रहा है क्या, है देख लेते हैं। A1 A2 मतलब A1 आपका है 5, A2 क्या है आपका 7 और B1 क्या है -4 और B2 क्या है 6। हम कह सकते हैं कि यह प्रतिच्छेदित करेगा। क्यों भाई, हमें चेक करना, हमको कोई एक ही तीनों में से कोई एक होगा। पहला हमने चेक किया, पहला ही हो गया कि दोनों बराबर हैं। बस यही देखना है कि A1 A2 इक्वल क्या होगा, नॉट इक्वल B1 B2 है। अगर बराबर नहीं होगा तो कहेंगे कि प्रतिच्छेद कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, यही चेक करना है। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन का रहा है इसी का। दूसरा क्या 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। देखिए 9/18 3/6 दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये कंडीशन काम नहीं करेगा। फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब देखिए तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2। 9 दूना 18, 3 कम 3 दूना 6 और 12 कम 12 दूना 24। तीनों बराबर हो रहा है। हम कह सकते हैं कि संपाती है, कोइंसिडेंट है और इसका अनंत हल होगा। ठीक है। तीसरा चीज बताते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा देख लेते हैं। 6x - 3y + 10 = 0 और अगला है क्या 2x - y + 9 = 0। अब देखिए इसमें चेक कर ले, 6/2 इक्वल -3/-1 इक्वल 10/9। हमें कह सकते हैं क्या, इसे कट जाएगा, 2 3 6 3 हो जाएगा, 3 = 3 नॉट इक्वल टू 10/9। तो हमने बताया कि क्या यह, तो इसमें हो रहा है कि A1 A2 इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। यह दोनों बराबर हो रहा है, यह बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे हम समांतर है, पैरेलल है। ठीक है ना। एक है कोइंसिडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। तीनों हमने सॉल्व करने का प्रयास किया, इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके निम्नलिखित में संगत असंगत बताते हैं। पहले संगत असंगत होता क्या है सर बताते हैं। संगत और असंगत।
संगत और असंगत, इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि संगत क्या होता है। देखिए बाबू, संगत और असंगत। संगत कहने का मतलब है कि अब दो रेखाओं को जब दिखा रहे हैं तो या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या तो एक दूसरे के समांतर जा रहे हैं, या दोनों एक दूसरे पर मतलब एक ही रेखा पर है। तो हमें कह सकते हैं कि जब किसी युग्म समीकरण का हल एक हो या अनंत हो वह संगत हो जाएगा, और जब उसका समीकरण एक भी हल प्राप्त ना होगा, जब उसका हल एक भी प्राप्त नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। तो संगत और असंगत, संगत को बोलते हैं कॉन्सिडेंट, कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट नॉन है। ठीक है ना? हम कह सकते हैं, देखिए संगत में हम कह सकते हैं A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, या हमें कह सकते हैं A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। अगर दोनों कंडीशन या दोनों कंडीशन होगा तो संगत होगा। A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 और नॉट इक्वल टू C1 C2। अगर कॉन्सिस्टेंस और नॉन कॉन्सिस्टेंट, अगर हम भी कह सकते हैं कॉन्सिस्टेंस, अगर हम कह सकते हैं कि संगत कब होगा? या तो प्रच्छेदित करेगा या तो संगत होगा, संपाती होगा। प्रच्छेदित होगा और संपाती होगा, हम कह सकते हैं कोइंसिडेंट होगा और इंटरसेक्ट होगा, तब संगत होगा। और असंगत होगा जब समांतर होगा। क्यों? प्रच्छेदित करेगा तो एक हल होगा, और प्रच्छेदित नहीं करेगा, संपाती होगा तो एक से ज्यादा हल होगा। जब एक्स वाई का मान जब प्राप्त होगा, एक मान प्राप्त हो या एक से अधिक मान प्राप्त हो, संगत हो जाएगा। एक भी मान प्राप्त ना हो तो असंगत होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे थोड़ा चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप चेक करना है कि संगत है या असंगत, समीकरणों को संगत और संगत तुलना करें। तो देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम चेक कर लेते हैं। हमको चेक करना है क्या? A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसी पे चेक करना है। पहला क्वेश्चन 3x प्लस 2y 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब देखिए हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, जिससे हमको बनाना पड़ेगा ना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, हमको इसको इधर ले जाना पड़ेगा, इसको तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 3 इक्वल 2 और 2 माइनस 3 बराबर नहीं होगा, इसलिए कहेंगे संगत है। संगत है क्यों? इसका मान प्राप्त हो जाएगा। संगत है, हम कह सकते हैं कॉन्सिस्टेंट है। अब देखिए दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि आप 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल 9, इसको ले लेते हैं इधर। तो देखिए 2/4 इक्वल माइनस 3/6 और 8/-8 माइनस 9। तो स्थिति यह है कि ध्यान दीजिएगा, यह दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा तो ये कहेंगे समांतर होगा। असमांतर जब होगा तो हम कहेंगे असंगत होगा। क्यों? क्या रेखाएं सीधे सीधे जाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि इसका मान प्राप्त नहीं होगा। अगला तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2/3x प्लस 5/3y इक्वल 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। देख लेते हैं 2/3/9 इक्वल टू 5/3/10 माइनस 10 बराबर माइनस 7/-14। तो हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, 5 5 × 10 कटेगा आपका, तो हो जाएगा 2/3
27 और हो जाएगा 5 दूना 10, 1 बट्टा 5 दूना 10, 2 पच्चे 10, 1 बटा 6 और हो जाएगा 1 बटा 2। ये बराबर नहीं होगा, हम कर सकते हैं कि यह संपाती होगा और यह भी संगत होगा। हम कहें कि संपाती मतलब एक ही रेखा बनेगा। फिर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और यह है माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। तो हम क्या कर रहे हैं? 5 बटा माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3 अपान 6, 11 अपान माइनस 12। इसमें 1 बटा 2, 1 बटा 2 और 1 बटा 2 सब बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि यह संपाती, ये भी होगा संपाती होगा, इसलिए संगत होगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। पांचवा बात कर ले रहे हैं। पांचवा है आपका 4 अपान 3x प्लस 2y इक्वल 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसमें देख लेते हैं 4 अपान 3 अपान 2 इक्वल टू 2 अपान 3, 8 अपान 12। 4 दूना 8, 4 3 12 और 2 दूना 4, 2 बटा 3, 2 बटा 3 और 2 बटा 3। ये भी होगा संगत। क्यों होगा भाई? संपाती होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। अभी हमने बताया कि संगत कब होगा और संगत कब होगा और असंगत कब होगा। संगत अगर रेखा पर छेदित या संपाती होगा तो संगत होगा, अगर समांतर होगा तो असंगत होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह करें आप लोग और इसको शेयर करने का प्रयास करें, शेयर वगैरह भी करें, अधिक से अधिक बच्चों को पहुंचाए ताकि बहुत सारे बच्चों को लाभ मिले इसका। और आप लोग अगर समझ में नहीं आए तो आप बताने का प्रयास करें। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन सा युग्म संगत और संगत है? यदि संगत हो तो ग्राफी विधि सॉल्व करें। देखिए इसमें ग्राफी विधि सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो ग्राफी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ग्राफी विधि, अब वही विधि हम काम कर रहा है। a1 a2 इक्वल टू b1 b2 c1 c2। देखिए ग्राफी विधि से सॉल्व हम नहीं करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। 1 अपान 2 1 है, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 और 5 बटा 10। संपाती है इसलिए कहेंगे संगत है। दूसरा कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये भी हो जाएगा 1 बटा 3 इक्वल 1 बटा माइनस 3 और हो जाएगा 8 बटा 16। तो हो जाएगा आपका 8 दूना 16। ये हो जाएगा समांतर। क्यों भाई? यह बराबर नहीं होगा, यह बराबर नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यह असंगत होगा। तीसरा कंडीशन काम कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 बटा 4 इक्वल माइनस 1 बटा माइनस 2, नहीं 1 बटा माइनस 2 और हो जाएगा माइनस 6 बट्टा माइनस 4। तो 2 माइनस माइनस कटा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 बट्टा 3 बटा 2, 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा माइनस 2। तीनों आपस में बराबर नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं यह प्रतिच्छेदित करेगा। ये भी संगत है, संगत प्रतिच्छेदित। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0।
तो हम देख रहे हैं 2/4 इक्वल टू -2/-4 इक्वल टू -2/-5 ये बराबर नहीं होगा, इसलिए कहेंगे समांतर है, और समांतर है तो क्या बोलेंगे, असंगत है। इस चीज को थोड़ा देखने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं 5वां नंबर पे। ये चौथा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का परिमाप सेमी पैरामीटर 36 मीटर है, तो बाग की विमाग ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y, तो परिमाप होता है 2x + y इक्वल होता है। तो अर्ध परिमाप का मतलब होगा कि आधा परिमाप का आधा, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसमें 2 से भाग कर देंगे, 2x + y/2 तो कट जाएगा, तो x + y = 36 दिया हुआ समीकरण 1। इक्वेशन दिया हुआ है आपका इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है अगली बात कि बाग की विमाग, तो हम कहेंगे इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि x = y कितना अधिक है, 4 अधिक है, इसको इधर भेजेंगे तो x - y = 4। समीकरण 2 सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम एक सॉल्व कर रहे हैं समीकरण 1 से, विलोपन विधि से, विलोपन नहीं प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 से। तो x + y = 36, इसको इधर भेजेंगे, x बराबर हो जाएगा 36 - y। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका x का मान हो गया आपका 36 - y = 4। अब देखिए 36 - y = 4, और हो जाएगा आपका 36 - 2y = 4। अब आप इसको इधर भेज लीजिए, इसको इधर 36 - 4 = 2y, तो हो जाएगा 2 32 2y, y का मान हो जाएगा आपका 16, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हो जाएगा आपका y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + 16 = 36, इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर 36 - 16 हो जाएगा 20। तो आपका हो जाएगा लंबाई हो जाएगा x 20, चौड़ाई हो जाएगा आपका y। आगे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं 5वें नंबर 6ठे नंबर क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6ठा क्या कह रहा है आपका, इसी को सॉल्व करना है हमको। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्या कह रहा है, इस पे बात करेंगे हम। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है, दी हुई 2 चरों में ऐसी रैखिक समीकरण को ज्ञात करिए या लिखिए कि जो निम्न 3 तरह का निरूपण करता हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। 2x + 3y - 8 = 0 कह रहा है कि आप दिखाइए एक क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन को हम एक तरह सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है कि आप दिखाइए कि प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित का मतलब होगा a1 a2 ≠ b1 b2। दूसरा कह रहा है समांतर रेखा हो, समांतर हो, तो a1 a2 = b1 b2 ≠ c1 c2। तीसरा कह रहा है कि संपाती हो, संपाती हो, तो कहेंगे a1 a2 = b1 b2 = c1 c2। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब हमको a1 प्राप्त है 2 और b1 प्राप्त है हमको 3 और c1 प्राप्त है हमको -8। जैसे हमको a1 क्या प्राप्त है, इसमें a1 प्राप्त है हमको 2, b1 प्राप्त है हमको 3 और c1 प्राप्त है हमको -8। हम क्या कर सकते हैं, समीकरण बनाए। अगर a1 और b1 दिया हुआ है तो हमको दोनों ऐसे कुछ रखना है कि b1 प्राप्त ना हो। तो हम क्या करें कि समीकरण बना देंगे, हम मान लेते हैं
6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखिए, तो हमने b1 a1 मान लिया, किसको, a2 मान लिया 6 को, और b2 मान लिया 5 को। तो देखिए 2/6 नॉट इक्वल टू 3/5। तो हमारा समीकरण एक ही हो गया। दूसरा समीकरण हम ले लेते हैं, समीकरण ही बनाना है, a1 इक्वल 2, b1 इक्वल 3 और c1 इक्वल -8। अब देखिए हम इसमें बना लेते हैं, बराबर लेना चाहिए हमको। तो हम कह सकते हैं इसमें कि a2 इक्वल हो सकता है आपका, अब देखिए इसमें होगा a1 a2 इक्वल b1 b2 और c1 c2। तो एक काम करते हैं, अगर a1 2 है तो a2 ले सकते हैं हम 4, अगर a है तो 6 ले सकते हैं b1 b2, और c2 ले सकते हैं 8 दूना 16 -16 ले सकते हैं। तब हो जाएगा 2/4 3/6 और -8/16। नहीं, इसमें थोड़ा सा गलती अलग लेना है, 10 ले लीजिए, बराबर नहीं होगा तो आपका समांतर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो समीकरण बनेगा 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब अगला है, तीनों को बराबर करना है, तो हम कहेंगे उसी तरह सभी समीकरण लिया था हमने कि a1 इक्वल आपका हो गया 2, b1 इक्वल 3 और c1 इक्वल -8। तो आप a2 ले लीजिए, आप क्या 4, b2 ले लीजिए 6 और c2 ले लीजिए -16। हो जाएगा आपका 2/4 और 3/6 और -8/16। 1/2 सब आएगा। तो हम कह सकते हैं जो समीकरण बनेगा 4x प्लस 6y -16 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। अब 7 लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। अब चलिए आगे बता देते हैं। आसान है, बहुत आसान है, आप बना पाएंगे बढ़िया से, और इसको धीरे धीरे बनाएंगे आप, समझ में आएगा आपको। हम इससे पहले ग्राफ का एक क्वेश्चन एक डाल लेंगे, आपको बता देंगे आपको ग्राफ कैसे बनेगा। हम आपको किस तरह से ग्राफ का वीडियो बनाएंगे या बता देंगे। तो ग्राफ का वीडियो मतलब ग्राफ विधि जानना जरूरी है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन किसी चीज का स्टार्टिंग होता है या समीकरण का जब स्टार्ट हुआ है तो किसी फंक्शन से स्टार्ट होता है, और इस फंक्शन को जानने के लिए हम ग्राफ विधि जानना जरूरी है। इसके बाद से हम आपको प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद से विलोपन विधि, उसके बाद बज गुणन बनाना है आपको। तो सब विधि बताना है आपको। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन आपको बता लेते हैं। समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और कह रहा है कि 3x प्लस 2y -12 इक्वल टू 0। ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष पर रेखा बने त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात कीजिए। देखिए जब हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे x और x एक्सिस और y एक्सिस, x और y, तो कहीं ना कहीं इसको इस तरह से काटेगा, कहीं ना कहीं। तो जो समीकरण होगा, मान लीजिए कहीं काटेगा तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी कहीं ना कहीं काटेगा, कहीं ना कहीं काटेगा इस तरह से, मान लेते हैं कहीं ना कहीं काटता है इस तरह। तो 3x प्लस 2y इक्वल 12 इक्वल टू 0। कहीं काटेगा इसको, एरोप्लेन मोड ऑन कर दें, तो कहीं ना कहीं काटेगा जब इसको, तो हमें कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर इसको काटेगा कहीं ना कहीं, और जब काटेगा एक्स एक्सिस पर कहीं ना कहीं, तो इसका कुछ निर्देशांक होगा, इसका कुछ निर्देशांक होगा, इसका कुछ निर्देशांक। तो ये कह रहा है कि आप त्रिभुज मिलेगा आपको, जब त्रिभुज आपको मिलेगा तो इसका निर्देशांक आपको बता दीजिए कौन कौन से पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर दो बिंदुओं पर कहां कहां काट रहा है। तो एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पे यहां काट रहा है। यही आपका हल होगा, और इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए हम चाहते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए, और जरूरतमंद लोगों को पहुंचाए, जिनकी आवश्यकता है उनको पहुंचाए, और इससे अच्छा मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं हम। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर वगैरह करें, और वीडियो को देखें। आज बातें समझ में अगर नहीं आ रही हैं तो वीडियो को पॉज करके और फिर दोबारा देखें, उसको बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।